बंदी छोड़ कहने लगे, फिर आपने शास्त्र क्या पढ़े, आप विद्वान बने फिरो सो। शास्त्र में लिखा है कि पांचों तत्व नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा। उसके बाद 11 सूर्य प्रकट होंगे और इस ब्रह्मांड में से, इस क्षेत्र में, इस जल और पानी को, मिट्टी को, दोनों को फूंक देंगे। उड़ जाएगी, फिर या पवन में समा जाएगी, पवन तत्व ग्रास लेगा। और उसके बाद आकाश में समा जाएंगे, आकाश तत्व में ये एक रस हो जाएंगे। आकाश तत्व को फिर निरंजन ओंकार ये काल ग्रास लेगा। ओंकार निरंजन को अवगत पुरुष यानी पार ब्रह्म ग्रास लेगा और सब जीवों को न्यारे न्यारे बीज रूप में धर देगा। यही गरीबदास जी विलास बोध के अंदर आपको न्यारा न्यारा प्रमाण देते हैं, वो अभी सुनाएंगे इसके बाद। क्या ये गलत है? धर्मदास सहम जाता है, कहां जी लिख रखा सही होगी। तो फिर ये क्या हुआ, सभी मर गए कि नहीं मर गए? जब 5 तत्व नहीं रहे, 3 गुण नहीं रहे, तीनों गुण के ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर भगवान, ये तीनों गुण भी समाप्त हो जाएंगे। तो ना विष्णु रहे, ना ब्रह्मा रहे, ना शिवजी रहे, तब क्या रहेगा? बंदी छोड़ के उस समय केवल सतलोक रहेगा, जिसमें पार ब्रह्म से स्थिति शुरू हो जाती है और पूर्ण ब्रह्म तक की सतलोक की ही अंश है। तो इस प्रकार धर्मदास सहम जाता है। तो मैं कहने लगा, महाराज आप तो एक मनुष्य दिखाई देते हो, आपकी बात पर क्यों कर विश्वास करो? वो भी एक साधारण से अवनति से बड़े बड़े विद्वानों की बात सुन रखी है। बंदी छोड़ कहते हैं कि भाई विद्वाना की बात कुछ और से, संतों की बात कुछ और होती है। संत आत्म अनुभूति बताते हैं और विद्वान सुनी सुनाई कहा करें। बंदी छोड़ कहते हैं वो करनी नहीं कर सकते विद्वान, वो सुनी सुनाई कहेंगे। कबीर साहब कहते हैं कथनी करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो बौकत फिर, सुनी सुनाई बात है। कुत्ते की तरह भौंकते जगह जगह मंडप बनाकर बंडे जाएंगे सुनी सुनाई बातों को, करनी नहीं करते। तो करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुकर जो भौंकत फिर, ये सुनी सुनाई बात है। अब इन बातों का असर एकदम कलेजे पर हुआ। तो बंदी छोड़ कहते हैं पारख के अंग में सतगुरु महाराज की वाणी, गरीबदास जी की। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा, गर्भ योनि में हम नहीं आए और मादर पे दरना जननी जाए। कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास मेरा ना कोई शरीर है, ना मेरा सांस है, ना मैं कभी मां का पैदा हुआ। हमारी आजकल जो व्यवसायिक किताबें हैं बच्चों के पढ़ने की, उनमें लिखा है कि ये एक विधवा ब्राह्मणी का पैदा हुआ था कबीर साहब, और वो श्रम की मारी डाली आई थी। उसको एक नीरू नीमा नाम के 2 जुल्हा दंपत्ति, एक जुल्हा दंपत्ति उठा लिया था, उनका संतान नहीं थी। ये कतई गलत है, ये मन घड़त कहानी है, कतई 100 की 100। गरीबदास महाराज को वही बंदी छोड़ कबीर साहब 200 वर्ष के बाद 1575 में शरीर त्याग गए थे सतगुरु महाराज, और 1774 के अंदर फिर 84 के अंदर फिर बंदी छोड़ प्रगट हुए छोड़ानी गांव में। सारा गांव इस बात का गवाह है, जहां कबीर साहब सतलोक से आकर प्रगट हुए थे, वहां पर आज भी एक छोटी सी यादगार बना रखी है कि यहां एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे जाटी के पेड़ के नीचे कबीर साहब आकर एक साधु के रूप में बैठ गए थे। साधारण से साधु क्या था, जैसे ही अपना वेशभूषा होती है, दाढ़ी बड़ी हुई, टोपी सिर पर, आज वहां पर यादगार बनी हुई है। और गरीबदास जी अपनी वाणी में ये प्रमाण देते हैं कि मुझे सतगुरु मिले बंदी छोड़, कबीर साहब सतलोक से आए, और उन्हीं के बाद ये सारा वर्णन दिया। तो बताओ वहां कौन सी मां का पैदा हुए थे वो? ऐसे ऐसे सैकड़ों बार प्रमाण से कबीर साहब का कि जो बिना मां के वो कभी मां का पैदा होते ही नहीं, जितनी बार भी आए अपनी, क्योंकि उनका मां है नहीं। सारी सृष्टि के रचने वाले कर्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजनताई के पैदा करणीय बंदी छोड़ हैं, हम फिर भी भूले बैठे थे। यही बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए। बोले जंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा,
भाई गर्भ योनि में हम ना आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, तू के दिखलावे आचार विचारा। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या।